ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षपतोर्चयन्तस्तुष्यद्रदस्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक जो है ना कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। भगवान कह रहे हैं बात कि ये लोग नाराज भी हो जाए क्योंकि वो तो सदा ब्रह्म में रमण करने वाले, माया से उन कोई प्रयोजन नहीं। देखो जो माया में पड़ा है उसे हम ब्रह्मज्ञ कह ही नहीं सकते, है ना। और जो पूरी तरह ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्म में ही विचरण करने वाला, वो कभी तिरस्कार भी कर दे तुम्हारा, क्रोध में भी आ जाए तो चुपचाप जो है ना, जो दुनियादारी से बिल्कुल निराला है, जैसे दुनियादारी से मतलब नहीं, ना बड़े बड़े आश्रम मठ बनाने के चक्कर में है, ना किसी दुकानदारी के चक्कर में, जो मस्त मगन हो करके अपनी जी रहा है जीवन में, और तुम उसके पास जाओ कहीं एकांत में किसी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में, ईंटों की झोपड़ी में पड़ा है, भैया वो गाली भी दे देना तो हाथ जोड़ करके स्वीकार करो, नाराज मत हो। वास्तविकता में दिव्य वैदज्ञ और ब्रह्मज्ञ है, तत्वज्ञ है, उसको नमन करो। तो तिरस्कार पूर्वक भी अगर वो कटु भाषण करे, ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षपतोर्चयन्त, लेकिन जो है अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका जो आदर करते हैं, और जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूं, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए इन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखिए जैसे एक पिता अपने पुत्र को मना रहा है, जैसे मैं आपको मना रहा हूँ, यानी भगवान कह रहे हैं उन चारों मुनि कुमारों को, जैसे मैं आपको मना रहा हूँ, पिता पुत्र को मनाते हैं, और इस प्रकार से जो है ना अपने प्यारी प्यारी बातें कह करके, और जो आप जैसे वेदज्ञ तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों को, महात्माओं को जो अपने वश में कर लेते हैं या शांत कर लेते हैं, तो यही समझो कि उन्होंने मुझे ही वश में कर लिया। आप जैसे ब्राह्मणों को अपने चित्त में बसा लिया और उनको प्रसन्न कर दिया, तो मतलब मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है। फिर वो आगे कहते हैं, तन्मे स्वभर्तुरवसायम लक्ष्माणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो में यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। अब भगवान कहते तन्मे स्वभर्तुरवसायम लक्ष्माणो, यह मेरे जो सेवक हैं, इन्होंने मेरा अभिप्राय जो है समझा ही नहीं मैं क्या चाहता था, और मेरा अभिप्राय न समझ करके इन्होंने क्या किया, आपका जो है अपमान कर दिया है। युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य, भीतर नहीं जाने दिया ना आपको, तो आपका अपमान कर दिया। इसलिए जो है आप एक कृपा और कर दो, भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो में, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, इनके ऊपर नहीं, इन्होंने तो अपराध किए तो अपराधी, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूं और मैं तो प्रेम से बात कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि जो है इनका जो ये जो आपने यहाँ से निकालने का इनका वो बना दिया है ना, कि ये यहाँ से चले जाएंगे, राक्षस बनेंगे, जो भी आपने इनको श्राप दिया है, तो इनका ये जो निर्वासन काल है, यहाँ से दूर रहने का काल, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाए। कितनी सहजता और सरलता है भगवान में कि सेवकों ने जो अपराध कर दिया, अब सेवक तो चुप खड़े, अपराध हो गया उनसे, तो भगवान उसके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं कि भगवान मैं नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा दिन दूर रहें, मेरे बड़े प्यारे सेवक हैं, तो इनका जो निर्वासन काल है ना वो जल्दी समाप्त हो जाए, और ये अपने जो है ना अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही वापस मेरे पास आ जाएं। जो इन्होंने अपराध किया है उसका दंड इनको मिले, और उस दंड को भोग करके फिर जितना जल्दी हो सके ये जो है वापस मेरे भक्त मेरे इस वैकुंठ धाम को चले आए, ये मेरी इच्छा है। और इस प्रकार कह करके भगवान फिर शांत चित्त हो गए। यानी कुछ श्लोकों में भगवान ने ऋषियों की प्रार्थना करी। तब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि जब ये सब लीला हो रही तो सुना तो ब्रह्मा जी रहे ना देवताओं को सारी स्टोरी, क्या क्या हुआ था, इतिहास बता रहे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। हे देवताओं, सनकादि मुनि जो है ना क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे। यानी भले ही वो वैदज्ञ तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञ कुछ भी कहो, सब बढ़िया महात्मा थे, लेकिन उस समय उनके ऊपर भी क्रोध छाया हुआ था, है ना। तो वो उस समय क्रोध की अग्नि में जले हुए थे बिल्कुल। तो ये समझ लो कि क्रोध रूपी सर्प से डस चुके थे उस समय। तो भी जो उनका चित्त है, उनके अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की जो मंत्रमयी सुमधुर वाणी है ना,
वो सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। यानी एक बार भगवान ने बोलना शुरू किया तो समझो उनका मन उसी में लग गया। तेषाम आत्माप्य तृप्यता, अतृप्त ही रह गए कि भगवान बोलते ही जाए। उनको तो इतना अच्छा लग रहा था, भगवान की वाणी बड़ी प्यारी लग रही थी। सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गह्वराम विगाह्यागाध गंभीराम न विदुस्तच्च कीर्षितम। भगवान की एक एक शब्द, एक एक वाणी जो थी ना, उसको सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गह्वराम, कितनी अद्भुत बात कही है। भगवान की जो बातें थी, उक्ति थी, वो एक एक बड़ी मनोहर थी। और कमाल की बात पता है क्या थी? लघ्वीं यानी थोड़े अक्षरों वाली। लघु, लघु माने छोटा होता है। लघ्वीं यानी भगवान की जो वाणी थी तो वो लघु यानी शब्द छोटे थे, लेकिन गुरुवर्थ गह्वराम यानी उसका जो अर्थ बड़ा भारी था। लघ्वीं गुरुवर्थ गह्वराम, वाणी थोड़ी अर्थ बड़ा, यानी वो जो अर्थ था उसका वो अर्थपूर्ण था, सारयुक्त था, दुर्विज्ञेय थी, सब लोगों के समझ ना आए इतनी अद्भुत वाणी थी। और विगाह्या गाध गंभीरा यानी बहुत गंभीर वाणी थी भगवान की। तो बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी जो है ना कि वो ये नहीं जान सके कि भगवान करना क्या चाहते हैं। यानी उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी वाणी, लेकिन फिर भी जो है वो ठीक से ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान आखिर करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। तो ते योग मायया रब्ध पारमेष्ट महोदयम प्रोचुः प्रांजलयो विप्राह प्रहृष्टाक्षोभितत्वचः। तो भगवान की जो है उदारता उन्होंने देखी। एक तो ये अपराध कर रहे हैं सेवक, और कोई होता तो उसी समय भगा देता कि तुमने अपराध किया इनका। लेकिन इनकी कमाल की बात है, एक और वो हमें अपना सब कुछ मान रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए तो भक्त बने जा रहे हैं भगवान खुद ही कि ब्राह्मणों के तो चरण रज भी मुझे चाहिए। और दूसरी ओर वहीं ये भी कह रहे हैं कि ये जो अपराधी मेरे सेवक हैं, इनकी जल्दी से इनका निर्वासन काल खत्म करो, कृपा करो। तो भगवान की जो है ना वो जो उदारता है उसको देख करके ना बहुत आनंदित हो गए वो। महोदयम ते योग माया रब्ध पारमिष्ट महोदयम। फिर हुआ क्या? प्रोचुः प्रांजलयो विप्रा प्रहृष्टाक्षोभितस्त्वः। प्रोचुः प्रांजलयो, हाथ जोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े आनंदित हो गए थे, है ना। और क्षोभितत्वचः, फिर उनका अंग अंग पुलकित हो गया था। और योग माया रब्ध, योग माया के प्रभाव से ना परम ऐश्वर्य का जो प्रभाव प्रकट करने वाले भगवान थे। प्रोचुः प्रांजलयो, उनसे उन्होंने हाथ जोड़ करके विप्राह प्रहृष्टाः, फिर वो विप्रजन यानी वो ब्राह्मण कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो चारों भाई प्रार्थना करने लगे। ऋषय ऊचुः, फिर ऋषिगण मुनिजन कह रहे हैं।